हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑसम लाइफ। मैं हूं जया और मैं वीडियोस बनाती हूं स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और लाइफस्टाइल के बारे में। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल बटन है जो रेड कलर का है उसे प्रेस कीजिए और उसकी नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज जैसा कि आपने हमारे टाइटल में देखा, आज मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं बात करूंगी पादाभ्यंग के बारे में, जिसको आप फुट मसाज भी कह सकते हैं नॉर्मल शब्दों में। तो क्या होता है, किसके लिए करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, उसके सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगी। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दूंगी मैं कि जो हम हर दिन, अगर आप देखेंगे कि हम सारा दिन लैपटॉप पे या मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन्स पे हम पूरा दिन एयर कंडीशन इन्वायरमेंट में गुजारते हैं और पूरे टाइम हमारी बॉडी मॉइस्चर लूज़ कर रही होती है। और जब अगर हम पादाभ्यंग करते हैं तो हमारी बॉडी को उससे मॉइस्चराइजेशन मिलता है। चाहे अब हम फुट मसाज करते हैं तो हमारी बॉडी जो है उसको मॉइस्चर मिलता है। तो फुट मसाज क्यों इम्पॉर्टेंट है? इमेजिन अ ट्री। जो ट्री होता है उसके जो रूट्स होते हैं, अगर आप उसमें पानी डालेंगे तो पूरे जो ट्री है उसको मॉइस्चर मिलता है, उसको वो तरावट मिलती है। वैसे ही जब हमारी ह्यूमन जो बॉडी है, जो पैर हैं हमारे, हमारी फीट है, वो इट्स लाइक अ रूट। जैसे ही हम अपने पैरों पे मसाज करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी को मॉइस्चर मिल जाता है, हमारी पूरी बॉडी को तरावट मिलती है। इसीलिए हमें पादाभंग या फुट मसाज करना बहुत ज़रूरी है। क्या बेनिफिट्स हैं इसके, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसे किस किस को करना है। तो चाहे आप एक छोटे बच्चे हो, चाहे आप ये छोटे छोटे बच्चों को कर सकते हैं, या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि वो ये उनकी बॉडी को मॉइस्चराइज करेगा। तो कोई पेन्स और एक्स अगर उनकी बॉडी में है तो ये उसे भी आराम मिलेगा। ये किसी भी इंसान, किसी भी एज के इंसान कर सकते हैं और उन्हें इससे फ़ायदा ही होगा, इसकी कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गए कि ये पादाभ्यंग कौन कौन कर सकता है। अब मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताऊंगी कि क्या बेनिफिट्स हैं पादाभ्यंग के। जो सबसे पहला बेनिफिट होता है वो है कि ये आपके वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को बैलेंस करता है। अगर आपको वात की प्रॉब्लम है तो ये हमारी पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज करता है, जिससे हमारी जो वात की प्रॉब्लम है वो कम होती है। अगर आपको पित्त की प्रॉब्लम है तो ये एक्चुअली हमारी बॉडी की हीट को रोज़ रोज़ निकालता रहता है। जैसे जैसे हम अपने पैरों को मसाज करते हैं कांसे की कटोरी से, वैसे वैसे ये हमारे पैरों से हमारी बॉडी की हीट को निकालता है। उससे हम और ज़्यादा हमारी जो पित्त की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है। और अगर आपको कफ की प्रॉब्लम है तो भी उसमें ये बहुत हेल्प करता है। तो ये आपके तीनों दोषों को बैलेंस करता है। और जो दूसरा बेनिफिट है पादाभ्यंग का, वो है साइटिका। जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है वो जानते हैं कि कितना पेन होता है साइटिका जिनको होता है। तो ये साइटिका नर्व को बहुत आराम देता है और जो आपके पैरों में जो उसकी नर्व एंडिंग होती है, वो साइटिका की नर्व एंडिंग हमारे फीट में होती है। तो जब हम उस कांसे की कटोरी से अपने फीट को मसाज करते हैं तो एक्चुअली आपकी पूरी जो वो पेन है साइटिका का वो भी बहुत कम होता है। ये जब हम पादाभ्यंग करते हैं या हम अपने पैरों को मसाज करते हैं ऑयल से, तो हमारी जो पूरी बॉडी है वो नरिश होती है। क्या होता है कि हमारी जो पूरी बॉडी का जो नर्व्स हैं उनकी एंडिंग हमारे फीट में होती है। तो जब हम अपनी पूरी बॉडी को मसाज ना कर पाए, अगर हम अपने से फुट को मसाज करते हैं तो हमारी जो सारी नर्व्स हैं बॉडी की वो सारी की सारी नरिश हो जाती हैं। इसीलिए ये हमारे हमारे साइटिका में आराम देता है और हमारे जो नर्व्स हैं उन्हें नरिश करता है और उन्हें स्ट्रेंथन करता है। ये डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है, जिन्हें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एक डिटॉक्स है तो डायबिटीज़ में भी ये बहुत अच्छा है। आईज़ हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है, जिनको भी आई में अगर अक्सर कोई परेशानी होती है तो ये आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना गया है। अगर आपका बहुत स्ट्रेसफुल दिन रहता है, आपका जो जॉब है वो बहुत स्ट्रेसफुल है और आपको रेस्ट करने में थोड़ी तकलीफ होती है, फिर आप जब घर पे आते हो तो भी आप स्ट्रेस्ड रहते हैं,
तो अगर आप पादाभ्यंग करेंगे तो वो आपको एक्चुअली स्ट्रेस फ्री बनाता है, आपको काम डाउन करने में बहुत हेल्प करता है। और किसी को अगर बहुत गुस्सा आता है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, ये उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। किसी को माउथ अल्सर्स होते हैं या कॉन्स्टिपेशन, ये हम इसमें भी बहुत हेल्पफुल होता है। और ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसमें ये पादाभ्यंग बहुत अच्छा माना गया है। और मैं अब आपको बताऊंगी कि कैसे पादाभ्यंग करना है, कैसे हमें अपने पैरों को मसाज करना है कांसे की कटोरी से। कांसे की कटोरी आपको बहुत आसानी से मिल जाती है। कांसे को इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहते हैं, तो आप ब्रॉन्ज की कटोरी किसी भी दुकान से आप ले सकते हैं। बर्तनों की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगी। आजकल हेल्थ स्टोर्स, फूड स्टोर्स, ऑर्गेनिक फूड स्टोर्स भी रखते हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। नहीं तो अगर आपको ऑनलाइन मंगाना है तो मैं अमेज़ॉन का लिंक डिस्क्रिप्शन में रखूँगी, आप वहाँ से भी उसे ऑर्डर कर सकते हैं। और मैं तीसरी चीज़ बताना चाहूँगी कि आप जिसको कौन-कौन लोग कौन से ऑयल से मसाज कर सकते हैं। तो जिन लोगों को जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमें 3 प्रवृत्तियाँ हो सकती हैं, वात, पित्त या कफ, ठीक है? कई लोगों को कई लोगों की तीनों प्रवृत्तियाँ बढ़ी होती हैं। और अपने हिसाब से आप देख लीजिए, अगर किसी को वात की प्रॉब्लम है, तो आपको तिल का तेल यूज़ करना है अपने पैरों को मसाज करने के लिए, या फिर आप घी का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर आपको पित्त की प्रॉब्लम है, तो आप कोकोनट ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल या फिर घी का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपको कफ की प्रॉब्लम है, तो आप घी या फिर तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं मसाज करने के लिए, जब आप कांसे की कटोरी से करते हैं। ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा गाइस। और आयुर्वेद में पादाभ्यंग को बहुत अच्छा माना गया है। ऐसा कहते हैं कि जो अपने पैरों को मसाज करते हैं, उनकी लाइफ लंबी रहती है और वो आरोग्य रहते हैं, उनको कोई बीमारी नहीं होती, ऐसा भी कहा जाता है। तो मैं अब आपको बताऊंगी कि कांसे की कटोरी से कैसे मसाज करना है। तो पादाभ्यंग के लिए आपको चाहिए तेल, कोई सा भी तेल ले सकते हैं, चाहे सरसों का, तिल का या घी, एक कांसे की कटोरी, और एक कपड़ा जो आपको बाद में पोंछने के लिए चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, पैरों को अच्छे से साफ कर लें धो के, और हम पैरों पे अब तेल लगाएंगे। मैं यहाँ पे सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे पैरों पे सरसों का तेल लगा लें। दोनों पैरों पे लगाना है हमें सरसों का तेल, आप चाहे जो भी तेल लगाएं। और फिर हमें ये कांसे की कटोरी से मसाज करना है, धीरे धीरे गोल गोल सर्कुलर राउंड्स बनाने हैं पैरों पे, और इससे मसाज करना है। कई बार आप देखेंगे कि इसको मसाज करते हुए आपकी कटोरी काली हो जाती है और आपके पैर पूरे काले हो जाते हैं। इट इज़ ओके, आपको उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक इंडिकेशन है कि जो आपके बॉडी से टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, और आपकी प्रवृत्ति, जो भी प्रवृत्ति है वो ठीक हो रही है। तो ये इट्स अ गुड साइन, उसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा आपको हर एक पैरों पे 10 मिनट इस पैर पे और फिर 10 मिनट दूसरे पैर पे आपको करना है। और जब भी आप ऐसे करेंगे, आप अपने आप देखेंगे कि थोड़ी देर में आपको बहुत रिलैक्स फील होने लगेगा। इससे आपको नींद भी बहुत अच्छी आती है। जब आप पादाभ्यंग करके सोते हैं तो आपको बहुत अच्छी नींद आती है। पादाभ्यंग आप कभी भी कर सकते हैं, चाहे दिन में चाहे रात में, लेकिन जब भी आपको समय मिले। लेकिन जब आप रात में करेंगे और सोने से पहले करेंगे तो आपको उसके बेनिफिट सबसे ज़्यादा रहेंगे। और अगर आपके पास 10-10 मिनट देने को नहीं है तो आप 5 मिनट्स निकालिए। पहले स्टार्ट कीजिए 5 मिनट्स इस एक पैर पे, फिर 5 मिनट्स दूसरे पैर पे, धीरे धीरे उसे बढ़ाइए। जो लोग बिज़ी रहते हैं, बहुत देर तक काम करते हैं, वो लोग भी को भी मैं एडवाइस करूँगी कि आप भी 10 मिनट निकालिए और फिर मसाज कीजिए अपने पैरों पे, फिर सोने चाहिए। उससे आपकी नींद बहुत अच्छी आएगी, गहरी आएगी। आपकी बॉडी ऑलरेडी डिटॉक्स हो चुकी होगी। जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम भी नहीं होएगी और कम हो जाएगी धीरे धीरे। एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, वो सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। जब एक बार आपका 10 मिनट हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि जो ये तेल है वो अपने आप पैरों ने ऑब्जॉर्ब कर लिया है, और फिर आप कपड़े से इसे पोंछ सकते हैं।
और आप सोने जा सकते हैं। ये थी पाद्याभ्यम की तरीका, कैसे आप सही तरीके से पाद्याभ्यम कर सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।